उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। तीर्थराज प्रयागराज, कुंभ भूमि प्रयागराज, या यूं कहें गंगा यमुना आदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज, कितने ही नामों से तीर्थराज प्रयागराज जाना जाता है। तीर्थराज प्रयागराज में बसंत पंचमी का अंतिम कुंभ स्नान चल रहा है, यानी अमृत स्नान चल रहा है। लोग दूर दराज से यहाँ आ रहे हैं और इस स्नान को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ हिंदुस्तानी एकेडमी की पुस्तक प्रदर्शनी में आया हूँ और पुस्तक प्रदर्शनी में बहुत से लोग किताबों की गंगा में खोए हुए हैं, किताबों की त्रिवेणी को देख रहे हैं। उनसे जानकारी लेते हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप और क्या देखा आपने? मैं दिल्ली से आई हुई हूँ। मैं कल ही आई हूँ दिल्ली से और आज सुबह हम लोग त्रिवेणी घाट पे हम लोग पहुँचे और आज हम सुबह हमारा बहुत बढ़िया स्नान हुआ और उसके बाद हम लोग, पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी थी क्योंकि आप वो मतलब हमें हर मोड़ पे वो हमें कह रहे थे, उनकी अनाउंसमेंट्स एंड ऑल सब कुछ बहुत परफेक्ट था कि आप लोग नहाइए और फिर निकलिए। बहुत सुंदर अरेंजमेंट्स वगैरह थी, सबका स्नान अच्छे से हुआ। अब हम यहाँ पे एक कुछ बना रखा बहुत अच्छा विश्राम करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग अब विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने अखाड़ों का स्नान देखा, कैसा महसूस किया आप? बिल्कुल, हमने नागा बाबा वगैरह सबको देखा, उन सबकी लाइक झांकियाँ टाइप्स निकल रही थी, तब हमने देखा वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स था उन लोगों में। जैसे उन्होंने हमारी तरफ देखा तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइक स्प्रेड हो रही थी एंड बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा सा हो गया था। इट वॉज रियली लाइक बहुत ज़्यादा सुकून था। आपका क्या नाम है और आप क्या कहेंगे? मैं इनकी सिस्टर ही हूँ और मैं भी दिल्ली से ही आई थी आज और हमारा बहुत अच्छा स्नान भी हुआ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। बहुत ही अच्छा था, यहाँ का जो भी सिस्टम था बहुत ही परफेक्ट था एंड मैं सजेस्ट करूँगी सबको आना चाहिए एंड इन्जॉय करना चाहिए। बहुत ही परफेक्ट है, आप सब प्लीज़ आइए एंड जस्ट बहुत इन्जॉय कीजिए। थैंक यू। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं और किस तरह के देखा? मैं भी दिल्ली से आई हुई हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सारी अरेंजमेंट कर रखी है, बहुत अच्छा कर रखा है। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा था। तो मैं बोलना चाहूँगी कि सब लोग को आना चाहिए और नहाना चाहिए। अच्छा, कुंभ में जो है अखाड़े निकल रहे थे, शाही स्नान, अमृत स्नान। हाँ, हमने सब कुछ देखा, बहुत बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत बहुत ज़्यादा, और सब कुछ बहुत अच्छा वेल अरेंज्ड है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, क्या परिचय है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी है। मैं गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में रिसर्च फेलो हूँ और अभी सौभाग्य है हमारा कि महाकुंभ क्षेत्र में है। अच्छा, महाकुंभ क्षेत्र में आप आए हैं, अखाड़े हैं, स्नान करते हैं और जिस तरह से यहाँ पे भक्तिमय माहौल रहता है, कैसा लगता है आपको? क्या कहेंगे? यही तो सनातन संस्कृति है, यही तो भारतीय संस्कृति है जिसके लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है कि आप किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग स्वयं चले आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। तो आप जान सकते हैं यही तो सनातन है। यहाँ व्यवस्था किसी को बतानी नहीं है, व्यवस्था अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है और चली आती है। यही सांस्कृतिक व्यवस्था है जो आप देख पा रहे हैं। अखाड़ों के बारे में कुछ अगर आपको जानकारी हो तो उसके बारे में कुछ बताएं। अखाड़े एक तरीके से कह लें कि सनातन को समझाने के लिए, समझने के लिए एक एकेडमिक्स की तरह हैं। उनका अपना अकादमिक दायरा है, उस दायरे में रह के वे सनातन की रक्षा के निमित्त चिंतन करते हैं, सनातन की सुरक्षा के निमित्त चिंतन करते हैं, समाज को ठीक प्रकार से बनाने के लिए चिंतन करते हैं। अपनी संस्कृति का प्रवाह इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, कहीं बाधित ना हो, इसलिए वे एक साथ रहकर चिंतन करते हैं।
अच्छा, अखाड़े अमृत स्नान क्यों करते हैं? क्या जरूरत है अमृत स्नान करने की? अखाड़े अमृत स्नान इसलिए करते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ अनुभूति के आधार पे आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे लिए हमारी चिंता करने वाले लोग हैं, उनका ये अधिकार बनता है, जो घूम रहे हैं पूरे देश में, प्रवास कर रहे हैं, सनातन की रक्षा के निमित्त प्रवास कर रहे हैं, तो उनका अमृत स्नान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और जिनके प्रति हमारा सम्मान का भाव होता है, हम आम जनमानस के रूप में ऐसा सोचते हैं कि सबसे पहले उनका अधिकार भी बनता है और उन्हें अमृत स्नान करना भी चाहिए। और जिस पथ पर हमारे संतजन जाएंगे, उनका अनुसरण करते हुए जब हम वहाँ पहुँचेंगे, तो हमें ईश्वर का अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। आप देखते हैं कि जिस रास्ते से अखाड़े जाते हैं, हमारे संतजन जाते हैं, जब वो चले जाते हैं तो जनमानस चरणरज उठाकर सर माथे लगाती है। उनके प्रति सम्मान का भाव है, क्योंकि आम जनमानस जानती है कि हमारे सनातन की सुरक्षा में इनकी भूमिका क्या है, हमारे सनातन की रक्षा में इनकी भूमिका क्या है, हमारे सनातन के प्रसार में, प्रचार में इनकी भूमिका क्या है, हमारे धर्म के प्रचार में इनकी भूमिका क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार जो कुंभ स्नान हो रहा है, अमृत स्नान हो रहा है, उस पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोर में 3 बजे से ही अपनी निगाह रखे हुए हैं। इसके साथ ही लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है। पुष्प वर्षा किए जाने के साथ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। पिछली जो भूल हो गई थी, उस भूल से सीख लेते हुए मेला प्राधिकरण लगातार इस मेले को सकुशल, दिव्यतम, भव्यतम, स्वच्छतम और आध्यात्मिक बनाने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से मेला बराबर होता रहे, लोग सुरक्षित आएं, स्नान करें और घर जाएं, तभी तो कुंभ मेले की महत्ता है, तीर्थराज प्रयागराज की महत्ता है। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।